हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ये संघ और उसका राज क्षेत्र, यानी संघ और उसका राज क्षेत्र से संबंधित जो है 40 वीवीआई प्रश्नों को, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वैसे ही प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। यानी 44 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके संघ और उसका राज क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 1956 के जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जो है कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 था, उसके तहत जो है कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र की जो है स्थापना की गई थी। तो जो की गई थी वह की गई थी 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। चलिए, वर्तमान में भारतीय संघ में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। वर्तमान में जो है भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है आपके कितने हैं। तो यह जो आपके 28 और 8 है, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और शुरुआत में कितने थी, तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। ठीक है, भारत एक है। भारत एक क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। यह कि इंडिया अर्थात भारत है क्या है, तो यह जो है आपका राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ, जो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान भारत को जो है कैसे वर्णित करता है। तो यह जो वर्णित करता है, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है भारत का संविधान भारत को। ठीक है, राज्यों का संघ कहा गया है संविधान में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में जो है गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में जो है गठित किया गया। कब किया गया, तो 1953 में गठित किया गया था। ठीक है। भारतीय संघ में जो है किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, तो यह जो आपके है संसद को है। किसे है, संसद को है। ठीक है, कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। चलिए, तेलंगाना जो है राज्य का गठन कब हुआ। तेलंगाना जो राज्य बना वो उसका गठन कब हुआ, तो 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व जो है किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो यह जो सहमति होगी किसकी होगी, राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक होगा। ठीक है। चलिए, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो यह जो है आपके संसद को है। किसको है, संसद को। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि अन्य राज्यवारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना जो है विलंबित किया। यानी कौन 3 राज्य जो थे वह विलंब से शामिल हुए, तो वह राज्य थे आपके जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थे। ठीक है। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में जो है विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो ये जो उत्तरदायी था कौन था, वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने जो है देशी रियासतों को जो है भारतीय संघ का अंग बनाने में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो यह जो की गई थी किसके द्वारा, तो सरदार पटेल और बीपी मेनन के द्वारा की गई थी। चलिए, नेक्स्ट है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। मूल संविधान में राज्यों को जो है कितने वर्ग में रखा गया था, तो यह रखा गया था 4 वर्ग में। कितने वर्गों में, 4 वर्ग में। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियां अ, ब, स, द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को जो है किस वर्ष समाप्त किया गया, तो इसको जो समाप्त किया गया आपका 1956 में, इसको 4 वर्ग जो बनाए गए थे उसको समाप्त कर दिया गया। चलिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, राज्य भाषा के आधार पर, तो यह जो किया गया था 1956 में। चलिए, नेक्स्ट है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, तो यह जो प्राप्त है आपके संसद को प्राप्त है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। चलिए, नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक जो है आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में जो है किसकी मृत्यु हो गई थी, यह मृत्यु किसकी हो गई थी, यह जो मृत्यु हुई थी पोती श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी आंध्र प्रदेश से। यानी 1953 में गठन हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था जिसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग जो है प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए जो है किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया था। तो उसके जो अध्यक्ष थे, जो उस आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो आपके थे इसमें से यानी फजल अली थे। कौन थे, फजल अली। के लिए भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन
के लिए जो है भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है 1956 ईस्वी में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे, तो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे आपके, तो जस्टिस फजल अली थे। कौन थे, जस्टिस फजल अली। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो यह जो किया गया था आपके 1956 में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, इसमें देखा जाए तो कौन जो है संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो नागालैंड नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन नहीं है, तो त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कराईकल माहे या नाम सहित पुदुचेरी की जो है फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने जो है किस वर्ष भारत को जो है अधिर्पित किया, तो यह जो किया गया था आपके 1954 में। कब किया गया था, 1954 में भारत सरकार। चलिए पुडुचेरी को जो है किस वर्ष भारतीय संघ में जो है कानूनी हस्तांतरण किया गया, कानूनी रूप से जो है भारतीय संघ में जो शामिल किया गया था पुडुचेरी को, वह किया गया था आपके 1962 में। कब किया गया था, 1962 में किया गया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद के एक कानून द्वारा जो है संभव नहीं है, तो अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है आपका, इसमें से कौन नहीं है, तो नए राज्यों का प्रवेश, यह संभव नहीं है आपके अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, बाकी ये सभी है लेकिन नए राज्यों का प्रवेश आपका नहीं है। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को जो है भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो यह जो बनाया गया था आपके 1961 में बनाया गया था। कब, 1961 में। चलिए संविधान लागू होने के पश्चात जो है निम्न में से कौन जो है भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था, तो आरक्षित राज्य इसमें जो था, यानी संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन जो है भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था, तो यह था आपका सिक्किम था। कौन था, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को जो है 35वां राज्य किस वर्ष भारतीय संघ में जो है संयुक्त राज्य के रूप में जो है शामिल किया गया, 35वां राज्य के रूप में जो है सिक्किम को शामिल किया गया, ये आपके 1974 में किया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, हिमाचल को राज्य का दर्जा आपके 1970 में। ठीक है, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा जो है क्रमशः क्या हुआ, तो इसके द्वारा जो हुआ था, क्या हुआ था, तो आपके गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को जो है शामिल किया गया। ठीक है, चलिए किस आयोग के अनुशंसा के आधार पर जो है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य जो है गठित किए गए, किसकी अनुशंसा पर, यानी किस आयोग के अनुशंसा पर, तो वह जो आयोग था आपका धौर आयोग के अनुशंसा पर जो है पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। ठीक है, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद जो है 1954 में निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो यह जो बन गया आपका कौन सा बन गया, पुडुचेरी बनना। ठीक है, चलिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, झारखंड का गठन हुआ था आपके 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया, तो ये जो तीनों राज्य बने थे आपके 2000 में बने थे। कब बने थे, 2000 में। ठीक है, किसी राज्य में जो है कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को जो है किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है, तो यह जो कर सकता है आपका संसद कर सकता है। कौन कर सकता है, संसद। ठीक है, चलिए आगे है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक पारित होना अनिवार्य है, तो यह जो अनिवार्य है आपका कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है आपका। चलिए नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का जो है सही कालानुक्रम जो है कौन सा है, तो इसमें देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, सिक्किम, उसके बाद हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए, यानी किसके अंतर्गत जो है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है राज्य बने थे, तो यह बने थे आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत जो है आपके बने थे आपके मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट एक भारतीय राज्य के रूप में जो है बिहार बना, एक भारतीय राज्य के रूप में जो है बिहार बना, वह कब बना, तो 1912 में बना। ठीक है,
मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था आपके हुआ था 1 नवंबर 1956 को। चलिए हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य जो बना था वह कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। ठीक है। संसद देखा जाए तो संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक सही नहीं है? तो कौन इसमें सही नहीं है? तो देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही नहीं है। इसमें कहता है कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगा, ये सही नहीं है। 368 संविधान संशोधन से संबंधित आपका। ठीक है। लद्दाख कब जो है केंद्र शासित प्रदेश बना? लद्दाख तो यह बना था आपके 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को बना था लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश।